हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूपीएचएससी के जीएस वाले पॉइंट पर बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम ऐसे विद्यार्थी रहे हैं कि जिन लोगों ने क्या किया है कि वो 30 क्वेश्चन का जो जीएस वाला पार्ट आता है, इस क्वेश्चन के अंदर में केवल 12 से लेकर के 15 मार्क्स तक ही गेन कर पाए हैं। ठीक है, और ऐसे विद्यार्थी जो 12 से 15 पर गेन है, वो छात्रों चाहे जितनी मेहनत कर डालें, ठीक है, यानी कि लगभग मान के चलिए कि वो 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन के बीच में हो करके भी कहीं ना कहीं जो है वो इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं। ठीक है, 45-46 क्वेश्चन कर पाए हैं और वो इंटरव्यू से बाहर हो गए हैं। तो हमारा मतलब है कि ऐसे जो भी विद्यार्थी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको आपने देखा होगा कि 30 में से मिनिमम 20 मार्क्स आपको लाना रहता है। ठीक है, यानी मिनिमम 20 मार्क्स से नीचे पर आप ये मान करके चलिए कि आप सिलेक्शन के दावेदार नहीं होते हैं। सीट ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप 16-17 पर भी आप कर सकते हैं। जब एक समय हुआ करता था कि कभी मान लीजिए कि 280 सीटें हैं, 290 सीटें हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर रेयर केस में अगर आप लगभग मान के चल रहे हैं कि 100 सीटें हैं, या जैसे इस बार 167 सीटों की उम्मीद जताई जा रही, तो इन सीटों पर मतलब ये ऐसा मान करके चलते हैं कि कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और इसके प्लस में ले जाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए छात्रों कुछ स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी जो आज हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ में इस पे जो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे सिलेबस मैंने आप लोगों को सबको टेलीग्राम पर भेज दिया है, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को देख लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं और कैसे इसको करेंगे। तो आज हम इंट्रो क्लास है और इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर में सभी व्यक्तियों के लिए कि अगर आप चाहें, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी सेल्फ स्टडी भी नहीं कर सकता है। सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर सकता है और कर करके भी क्वालिफाई करता है, लेकिन क्या उसको क्या क्या करना होता है, या वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा है तो उसको रेगुलेशन की ज़रूरत है, टाइम टेबल की ज़रूरत है। तो क्या क्या चीज़ें वो करेगा। देखिए जीएस का जो पार्ट है बेसिकली कैसे कैसे डिवाइड है वो आप जान लें। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में खास तौर से जो है इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है और इसके साथ में कॉस्मॉस वाला पार्ट आता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में हो गया। दूसरी चीज है, इसी इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ पार्ट एक ईवीएस का आता है, इन्वायरमेंटल साइंस का आता है, जो कि दोनों को जोड़ करके तकरीबन 8 क्वेश्चन प्लस में मान के चलिए। ठीक है, कि 8 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं दोनों से मिल जाता है। फिर उसके बाद में अगर दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो हिस्ट्री। हिस्ट्री में छात्रों जहाँ तक मैंने अपना एक ऑब्जर्वेशन किया हुआ, मॉडर्न इंडिया का और एंशियंट का भी क्वेश्चन वो उठाते हैं। तो तकरीबन हम मान के चलते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन वो आ जाते हैं। चार, कभी कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन हम मान करके चलते हैं, ये हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप उस पर देखें कि एक क्रोनोलॉजी भी है कि पहले हम ज्योग्राफी पढ़ें, देन हिस्ट्री पढ़ें, देन पॉलिटी। पॉलिटी पे बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ी सी भी समझ है तो आप इस इजिली मैनेज कर ले जाते हैं। और छात्रों यहाँ भी तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आपको इजिली मिल जाते हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद में जब आप पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में फिर इकोनॉमी वाला पार्ट है, जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों आते हैं, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न। और इकोनॉमी का पार्ट भी करंट बेस लेकर के रहता है, लेकिन थोड़ा बेसिक जो रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन, जैसे इस बार ही बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन जो लोग नहीं प्रिपेयर्ड है, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, ठीक है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, आरबीआई, इन सब चीज़ों से लेकर के, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, या कभी कभी उसको जोड़ करके भी आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन लोग नहीं कर पाते हैं। और ये भी छात्रों मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्लासिकल एक एरिया हो गया कि जहां से आपको क्वेश्चन एज ए जीएस के रूप में देखा जाता है। उसके बाद में जो पार्ट है, इसको मैंने ईवीएस के साथ पे जोड़ दिया। इसके बाद में एक छात्रों आ जाता है कंप्यूटर का पार्ट। ठीक है, और कंप्यूटर से आपने देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से हमेशा बन जाता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से, उसके बाद में फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, और उसके बाद में रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर के। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन और यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये आपका इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो अगर आप मेजरली देखें कि जो ईवीएस वाला पार्ट है और यहाँ पर जो इकोनॉमी वाला पार्ट है छात्रों,
यही दोनों पार्ट मिल करके और कुछ करंट इवेंट की बातें, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, यहाँ से मिला करके आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ये आपके बन जाते हैं किसके, करंट अफेयर के, बस इससे ज़्यादा नहीं आता। तो अगर आप देखें कि अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आप तैयार कर लें, ठीक है, और सारे पार्ट आसान है, कंप्यूटर वाला पार्ट बहुत आसानी से हो जाता है, टीचिंग का भी पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है, हिस्ट्री वाले पार्ट है, मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ लीजिए तो आप हो सकते हैं। क्या करना होगा, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए सिविल जो सर्विसेज की प्रिपरेशन लोग कर करके रखे रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कभी किसी विद्यार्थी से भी जो सिविल की प्रिपरेशन कर चुका, उससे अगर आप मिलिए तो तुरंत बता देता है कि हमारा 24 से लेकर के मतलब 22 से लेकर के और उसके बाद में 25-26 क्वेश्चन तक उसका सही चला जाता है, ठीक है, हमें नहीं कर रहे हैं 27-28, वो एक्सेप्शन वाली बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो 22 से लेकर के 26 क्वेश्चन के बीच में कर ले जाता है। कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी किया हुआ है, एवरेज स्टूडेंट है तो वो कर ले जाता है। और वो क्या करना है, इसके लिए अगर छात्रों लूसेंट वाली बुक अगर आप प्रॉपर वे में ले करके और उसको पूरा ये जो क्लासिकल वाला पार्ट है अगर इसको तैयार कर लें, यानी कि आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट, हिस्ट्री वाला, पॉलिटी वाला, इकोनॉमी वाला, तो एटलीस्ट तैयार, और इसी के साथ साथ में जो कंप्यूटर की जो बुक आती है छोटी पत्ती वाली, उसको भी लेकर के अगर आप वस्तुनिष्ठ वाली तैयारी कर लें और थोड़ा सा टीचिंग रिसर्च वाला, तो ये पार्ट बहुत ही आसानी से तैयार। लेकिन चूंकि क्योंकि आप क्या करते हैं कि सोशियो पर इतना ज़्यादा मन लगा रहता है, इतना पार्ट, कि वही बहुत बड़ा पार्ट है, काफ़ी बड़ा। आपने देखा होगा कि सिलेबस 10 यूनिट में करके काफ़ी बड़ा कर दिया, तो होता क्या है कि ये जो है ये पार्ट आपसे छूट जाते हैं, और ये भी पार्ट छात्रों कहने के लिए ये बहुत बड़े पार्ट है। अब ज्योग्राफी, जब आप इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशियंट भी है, मेडुअल भी है, मॉडर्न भी है, तो एक कहीं ना कहीं बड़ा पार्ट, तो देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ जाता। और फिर अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर टफ क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अब की बार हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन टफ पूछ लिया था, तो छात्रों, वो जिसको बहुत अच्छी तैयारी है वही तय कर सकता है, अदरवाइज 2 क्वेश्चन तो आपके मान के चलिए डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक चीजें जैसे ज्योग्राफी वाला पार्ट, कॉस्मोस वाला पार्ट, ईवीएस वाला पार्ट, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए, इकोनॉमी वाला जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर ये सब क्वेश्चन कंप्यूटर वाले क्वेश्चन एटलीस्ट, तो अगर इनको अगर आप देखें तो ये 8, 5, 13 और 4 जो है 13, 4, 17 और 2, 19, 20 क्वेश्चन आप मान करके चलिए कि बहुत इजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इजिली निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बार पूरी प्रिपरेशन कर करके रखी है तो आप 20 क्वेश्चन आप मान करके चलिए कि आप इसको किसी न किसी सूरत में निकाल लेंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले छात्रों कि आप लूसेंट हो गई किताब, या इस समय जो है देखिए एनसीईआरटी बेस पर आई हुई जीएस की किताब हुई, तो कोई एक बुक अगर अपने लिए, जैसे अगर आप ये चाह रहे हैं कि ले, तो उनको ले करके ए टू जेड एकदम कंप्लीट करते हुए और आप शॉर्टकट नोट बनाते हुए चले चलिए, ठीक है, यानी कि जैसे जब अब आपका, और वो भी एक क्रोनोलॉजिकली फॉर्म में, सबसे पहले ज्योग्राफी, क्योंकि वो पृथ्वी जैसे ज्योग्राफी की, इसलिए अब हड़प्पा की बात की जा रही है, राखीगढ़ की बात की जा रही है, धौलावीरा की बात की जा रही है, हम्पी के मंदिर की बात की जा रही है, कर्नाटक की बात की जा रही है, ये जनजातियां यहाँ पर है, तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। तो छात्रों इसका मतलब होगा कि सबसे पहले आपको मैप एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि आपने इंडियन ज्योग्राफी की बात की जा रही है, इंडियन पॉलिटी की बात की जा रही है, तो जब आपको मैप पर सारी चीज़ें पता है, सारे स्टेट पता है, वहाँ की सरकमस्टेंसेज पता है, तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं वो सब पता चल जाएंगी। फिर ऐसे एंशियंट प्लेसेस के बारे में कि राखीगढ़ कहाँ पे है, धौलावीरा कहाँ पे है, धीरे धीरे करके मतलब ये भी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इकोनॉमी कहाँ से कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, कैसा कौन सा रास्ता है, कहाँ पे क्या। तो देखिए ज्योग्राफी, जब ज्योग्राफी यानी पृथ्वी बन जाएगी तो उसी पे तो इतिहास होता है, तब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन उसके बाद में पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जहाँ समाप्त होती है वहीं से पॉलिटी की शुरुआत होती है, ठीक है। बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में प्रारूप समिति और अन्य समितियां बनती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, फिर उसी के आधार पर ये क्या है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या करता है कि धीरे धीरे करके हमारे लिए वित्त लाता है और योजनाओं को लागू किया जाता है, और वो योजनाएं कैसे कैसे बनती गई यही। तो आग इन्हीं क्रोनोलॉजिकली फॉर्म में आप इसको स्टडी कर, तो इसी क्रोनोलॉजिकली फॉर्म में हम क्या करेंगे, पूरा एनसीईआरटी के बेस पे सारे टॉपिक को एकदम ए टू जेड पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना रहेगा, चुपचाप अपना डेली केवल एक, आपको फ्राइडे और सैटरडे को
2 दिन आपके पास में केवल वीकेंड लेक्चर है। फ्राइडे और सैटरडे को क्या हुआ कि आपके पास में ये चीजें आ गई, ठीक है। पहले ज्योग्राफी फिनिश करेंगे, देन हिस्ट्री पॉलिटी, इस तरीके से। और उसके बाद में इसी के साथ साथ में संडे टू संडे हम लोग क्या करेंगे, करंट का जो मॉर्निंग में 10-12 बजे तक क्या करेंगे कि करंट का लेक्चर्स आपके पास में, क्योंकि होता क्या कि पूरे वीक के अंदर में जो भी करंट अफेयर्स जो आपसे रिलेटेड है, जो खासतौर से आपके एग्जामिनेशन, देखिए करंट अफेयर्स का एरिया जो है बहुत वाइड है, ठीक है। वो पीसीएस में भी पूछा जा रहा है, आईएएस में भी पूछा जा रहा है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, कांस्टेबल में। लेकिन आपके यहाँ किससे संबंधित कौन कौन सी चीजें, उन्हीं के आधार पर करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके वो आपको, तो 3 क्लासेज अगर आपको वीक में मिल रही हैं ये, और 4 क्लासेज आपकी सब्जेक्ट वाली, दैट्स एनफ, वो बहुत ज्यादा एनफ है। और उसी को संडे को आप उन्हीं आधार पर 70 और 30 क्वेश्चन का बैठ करके टेस्ट कर दिया, ऑल ओवर इंडिया मेरिट बन गई। उसमें आपको पता भी चल गया कि आप कितना कर पा रहे हैं, किस किस क्षेत्र पे अभी फोकस करना, कैसे विद्यार्थी हमारे साथ में ही पढ़ करके। तो ये फर्स्ट वीक है छात्रों। होता क्या कि देखिए तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, निश्चित रूप से सभी लोग करते हैं, अभी फॉर्म आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, कुछ लोग लास्ट मोमेंट पे करते हैं। लेकिन जो लोग समय से किसी चीज को स्टार्ट कर देते हैं वो बड़ा कंफर्ट फील रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई महिला है और उसने अपना खाना पीना बनाना समय से शुरू कर दिया, तो उसको बहुत ही कंफर्टेबली अपना वो चीजें मैनेज। लेकिन अगर वो लेट हो गई है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है, हड़बड़ी हो जाती है। एक चीज मैंने और भी बताया हुआ था कि अगर सपोज करिए ये लेक्चर है और आज इस लेक्चर को किसी कारण बस आप नहीं सुन पाते तो नेक्स्ट डे आप सुन लीजिए। लेकिन अब पता लगा नेक्स्ट डे भी नहीं सुन पा रहे, तो 2 दिन का इकट्ठा हो गया, तीसरे दिन सुनने जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली फिर पीछे रहेंगे, और वो पीछे या एटलीस्ट उतना आप छोड़ देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इस टाइम का खाना अगर हो सके तो आप मॉर्निंग में खा लेंगे, नहीं मॉर्निंग में खा पाए तब तो फिर उसको फेंके जाना है, फिर तो फिर वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई छात्रों यही इसका सब बेसिक फार्मूला है, इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना। कुछ देखिए नया होता नहीं है जीवन में, हमें आपको लगता है कि कुछ चीजें, केवल हमें एक सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत होती है। तो जब हम एक सिस्टमेटिक वे में जुड़ जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम उस काम को पूरा करने लगते हैं, और ऑटोमेटिकली हमारा जो है जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करने लगता है। जैसे बहुत दिनों हो गया जीएस का इतना बड़ा पार्ट है उसको छोड़ दिए हैं, तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भाई कौन शुरू करे, कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे, क्या क्वेश्चन आते हैं, अब उस पर कोई क्वेश्चन भी बना के। तो यहाँ पर यह है कि आपको सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही हैं। आप कहीं भी हैं, अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, ईयरफोन लगा लिया, टहलते टहलते भी आपने लेक्चर सुन लिया, ठीक है। और उसके बाद में शाम को समय मिला तो बैठ करके उसमें जो की पॉइंट्स हैं उनको आपने नोट कर लिया, कोई पूरा नोट करने की जरूरत नहीं, की पॉइंट्स आपने नोट कर लिया, दैट्स इनफ। उसके बाद में पीडीएफ में आपके पास में टेस्ट चला गया, उसको पीडीएफ प्रिंट आउट करके निकलवा के रख लिया, और आपने उसको सॉल्व, पहले तो वैसे ही सॉल्व कर लिया, देन नेक्स्ट डे जो है उसको प्रिंट आउट करके रख लिया। बाद में एग्जामिनेशन के दौरान क्या हुआ कि जितने आपको आते थे ग्रीन थे, वो तो आपके पास में ग्रीन मार्किंग रहेगी कि ठीक है हमें ये क्वेश्चन आता है, ये वाला आता है, ये वाला। लेकिन जो जो नहीं आते हैं उन वाले पार्ट में कि आपने ये कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये वाला नहीं आता, अब आप उनको फोकस करते हुए चले चलेंगे। बस यही इतना काम रहे, मतलब ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना रहता है। तो भाई छात्रों आप पूरा सिस्टम समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से पूरा प्रोग्राम जो है करते हैं। देखिए एक सबसे बड़ी चीज है जो विशेषता कह लीजिए कि एक, कि आप जैसे ही किसी सिस्टम के साथ, जैसे सपोज करिए कोई कॉलेज में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो होता क्या है कि आपके पास एक सिस्टम बन जाता है। बस केवल ये कि आप उस सिस्टम को अगर ब्रेक कर देंगे, यानी उस सिस्टम को करप्ट करेंगे, उस सिस्टम के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, या उस सिस्टम को अपनी तरीके से मोल्ड करने की कोशिश, सर आज नहीं पढ़ाओ, कल नहीं, फिर परसों पढ़ा दो, फिर छुट्टी कर दो, तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने हिसाब से पढ़ लें, जैसे ये सब करते हैं तैसे फिर वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो भाई जो हमारे पास में सिस्टम, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग टू लग जाइए। ये मान के चलिए कि वो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि आपकी जो 6 यूनिटें जीएस की हैं, पूरी की पूरी जो 6 यूनिट है, उसको हम बिफोर एग्जामिनेशन पूरा पार्ट पढ़ा, भले हमें 2 की जगह 3 लेक्चर, 3 की जगह 4 लेक्चर हमको एक वीक के अंदर में शूट करने पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी आएगी, जितना टाइम टेबल लगेगा, क्योंकि अभी तो, और टिल एग्जामिनेशन तक ये सारी सुविधाएं टिल एग्जामिनेशन तक हैं। आपका एग्जामिनेशन समाप्त हो गया, अब इन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन तक आपके पास में सारी चीजें रहती हैं। और रियल बात ये भी जान लीजिए कि जो व्यक्ति इस दिमाग को लगाता है कि चलिए ये सब जीवन पर्यंत हमारे साथ में बनी रहे, तो आप मान के चलिए उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है।
यहाँ पर आर या पार की लड़ाई लड़ना है या इसको जीवन में अपने बना लेना है कि सर अब ऐसे ही हम तैयारी करते रहेंगे। देखिए, तैयारी जब भी आप कभी करते हैं तो हम पढ़ने पठन के लिए कहीं कोई चार्ज नहीं होता, कुछ नहीं, बस केवल जो टेस्ट बनते हैं, टेस्ट सीरीज, उन्हीं के केवल एक कह लीजिए कि उनको जुड़ने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। अदरवाइज होता क्या है कि आप किसी चीज को करेंगे ही नहीं। मतलब कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो आप सिस्टम के साथ में जुड़ गए, इसके बावजूद भी एक नहीं पढ़ा, मतलब पढ़े ही नहीं, ना कोई टेस्ट दिया, ना कोई काम किया, लेक्चर को आधा अधूरा सुना। तो जब उनकी स्थिति ये है, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों की स्थिति होती है कि शुरुआती दौर में 1 महीना पढ़ लिया, उसके बाद में खत्म हो गया। तो भाई आप पूरे सिस्टम को फॉलो करिए, जैसे हमारे पास में, जैसे मैं अभी थोड़ा बहुत बता दूं आपको, उसके बाद में फिर कह दूं ठीक है ये हो गया खत्म हो गया। तो ऐसे नहीं होगा, वो पूरे सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी पूरी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि चलिए मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पढ़े, एंशियंट से देखिए मेडुअल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहाँ आप इसको बच पाएंगे। तो आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा छात्रों, ठीक है। होता क्या है और जब आप अगर एक बार, अगर आप, ये भी एक बात है कि सपोज करिए कि आपने पढ़ लिया है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने अपनी तैयारी कर लिया और अपना पूरा प्रॉपर नोट बना करके रख लिया, तो जब हमारे लेक्चर्स आए तो अपने नोट्स को उसको मैच करते हुए चलिए, ऐसे मैच करिए, कोई चीज अपडेट मिल रही है तो उसको अपडेट करते रहिए, नोट करते हुए चलिए, उसको बढ़ाते हुए चलिए, कोई क्वेश्चन उससे संबंधित है उस क्वेश्चन को उसी प्लेस पे नोट करिए। यानी उससे होता क्या कि आपकी नोट अपडेट हो गई, और जब अपडेट हो गई नोट आपकी ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सिस्टम में, तैसे तैसे लगेगा कि चलो एक पार्ट कम से कम आने लगा, कुछ क्वेश्चन अब हमको इस पे आने लगे। तो ये सारे पार्ट होंगे छात्रों। आज ये था कि आज फ्राइडे जुम्मा का दिन था, तो यहाँ से शुरुआत होना है। फ्राइडे सैटरडे मैं बताता हूँ इस पर जो है जीएस की क्लासेज होती हैं। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था, केवल मुझे ये बताना था कि सिस्टम क्या है, ठीक है। बाकी इस पर जो पूरी स्ट्रेटजी है, एक एक लेक्चर 1 से लेकर के सारे लेक्चर तक हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट पैरेलल चलते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं टेस्ट के आधार पर ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे टेस्ट में उनकी संख्या बढ़ती जाए। जैसे सपोज करिए ज्योग्राफी की शुरुआत मैंने किया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन से ज्योग्राफी से कर देंगे, देन थोड़े बहुत क्वेश्चन करंट से कर लेंगे। हम और चीजें कोशिश करेंगे ना पूछें आपसे, लेकिन जैसे जैसे हमारा सिलेबस होता जाएगा वैसे वैसे हम सारी चीजों को कवर करते और फिर धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस बेस पर आपका टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई छात्रों इस पे लगने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, बिना किसी संकोच के, एकदम बिना किसी डर के। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, भी देखिए यूपीएचएससी का इंटरव्यू चल रहा है, बहुत सारे अपने यहाँ से लोग क्वालिफाई हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो आप भी उस पर लगिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर व्यक्ति का एक समय होता है। जैसे 46 की वैकेंसी में बहुत महारथी थे जो 46 में हो गए, कुछ लोग जो वहां से बचे वो 47 में हो गए, 50 अभी चल रहा है, 50 में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब सोचिए 47 के अंदर में जो लोग बचे थे, अभी जो लोग अगर ये दिमाग लगाए होते क्या है इंटरव्यू करें, नंबर है इतना कम ये वो, तो आज सोचिए 15-16 वेटिंग तक क्लियर हो गया, तो कम से कम 50 वैकेंसी है। जो लोग इंटरव्यू के लिए लगे हैं, सपोज करिए मान लीजिए वो फाइनल में नहीं हुए लेकिन वेटिंग में भी अच्छा आ गया नंबर 1-2 पे, तो भी तो हो सकता है उनके क्लियर होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अगर 46, 47, 50 में से अगर ये सब लोग निकल गए और कहीं ना कहीं कोई पीजीटी कोई कहीं निकल गया है, तो अब जो बच रही है वैकेंसी, अगर आप महत्वाकांक्षा और डेडिकेटेड है, देखिए महत्वाकांक्षा तो सबके अंदर में, हर कोई सोच रहा है कि हमारा हो जाएगा ऐसा, लेकिन जब तक आप एक एक दिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे छात्रों, एक दिन में हो नहीं सकता है। हम आपको पूरी बात बता दे रहे हैं। अभी आप कोई किताब लेकर के चले आए, किताब तो आपकी लूसेंट की किताब, जीएस की किताब सब तो रखी गई है आपके पास में, लेकिन आप कहाँ पूरा कर पाए। तो बड़ा प्रश्न तो यही बनता है, बुक्स हैं, नोट्स हैं, सब चीजें रखी गई, लेकिन कहाँ आप उनको पूरा कर पाए। आप पास पूरी टेस्ट सीरीज रखी है, मैंने बोला था कि मिनिमम 3 टाइम्स टेस्ट सीरीज करना, कहाँ आप कर रहे हैं। तो करने की जरूरत है अब, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पास में, देखिए कर कौन पाया, जिनके पास में जिन लोगों ने नोट्स भी बनाए, लिखा भी और उसके बाद में पढ़ भी ले गए, तो वो प्योर स्टूडेंट थे, कुछ नहीं कर रहे थे, नोट्स बना डाला, उसके बाद 2 बार 3 बार पढ़ डाले। लेकिन जब और लोग हैं और व्यस्तताएं हैं, तो कम से कम एक बार अगर आपने नोट्स बना डाला है, तो अब इसके लेक्चर के साथ इसको मिला मिला के पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए, 2 बार 3 बार टेस्ट का प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मतलब कुल मिला के चांस है, ठीक है, कि नकारात्मक विचार लाने से, इस प्रकार की चीजों को लाने से कोई फायदा नहीं है कि कोई फायदा है
कि ठीक है सर होना होगा, हो जाएगा, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। ये सब एक प्रकार से मतलब आधारहीन बातें हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में आपका अनुभव भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस लेकर के इस बार की स्ट्रगल जो मेहनत है दोनों को जोड़ करके अंतिम रूप से सफल हुई है, ठीक है। और उसमें जो हम आपको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ में चलेगा। सिस्टम आप सभी लोगों को पता ही चल गया है कि पूरा सिलेबस जब तक कवर करिए, पूरे सिलेबस की स्टडी करिए, उस पर नोट्स बनाइए। नोट्स बना हो तो उनको अपडेट करिए, क्योंकि नोट्स बनने से नहीं होता है। नोट्स नहीं बना तो नोट्स बनाइए, नोट्स बने हैं तो अपडेट अवश्य करें, क्योंकि बिना अपडेशन के तो फिर वही रह जाएंगे, जो आपको आज मिला वही फिर मिलेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद में रिवीजन करिए, प्रॉपर समय पर रिवीजन और रिवाइज करके फिर टेस्ट में भाग लीजिए। यही चारों प्रक्रिया आप रेगुलर बेसिस पे टिल एग्जामिनेशन। और एक चीज जान लीजिए कि पिछली बार की तरह ये एग्जामिनेशन बहुत लंबा नहीं खींचने वाला कि सर 2 साल बाद एग्जाम है। 2.25 साल लग गए थे एग्जाम होने में, ठीक है, एडवर्टीजमेंट 50 को। लेकिन यहाँ पर ये मान के चलिए, आप पूरा मान के चलिए कि मैक्सिमम आप लोगों का एग्जामिनेशन 1 ईयर के अंदर अंदर में सब कुछ होने वाला। ये मैं ज्यादा बता दे रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर में सब कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आप मोटे मोटे मान करके चलिए, मोटे दिमाग से, कि आप 6 मंथ का टारगेट लेकर चलिए कि अब 6 महीने आर या पार की लड़ाई में आप जुड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए जीएस के, देखिए जो सोशियो की 4 क्लासेज हो गई, कितने लोग हैं ऐसे जो अभी वो समझ ही नहीं पाए कि सर अब हम क्या पढ़ें अभी। क्यों? कारण ये है कि जब तक आप उस माहौल में नहीं बनते हैं, जब तक आप उस माहौल के साथ में जुड़ नहीं जाते जहाँ पर सारे लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तब तक आप अलग थलग पड़े रहेंगे। इससे जीवन बीतता रहेगा, समय निकलता रहेगा, और फिर वही है कि अपना जो मायूसपन वो बैठा रहता है कि अरे सर कब शुरू होगा, ठीक है अब अगले हफ्ते, कल से, परसों से, ऐसे शुरू। तो ये सब नहीं करना है। आप उस मतलब एनवायरनमेंट के अंदर में, जैसे एक होता नहीं है कि ग्रुप माहौल, जो एक झील, एक उत्साह होता है, उसके साथ में जुड़ करके और इसको अपना फाइनल करिए। और ये मान के चलिए कि आपको वहां आते ही पता चल जाएगा कि कैसे क्या, मतलब आपको एक बदलाव और चेंज देखने को मिलेगा। तो ठीक है छात्रों, इंट्रोडक्शन हो गया है। हम इसके पहले वाले सिलेबस पे ज्योग्राफी का पहला करके और इसके पूरे पार्ट को कवर करेंगे। उनको धीरे धीरे करके 1 to 1 स्टेप में बढ़ाएंगे। आप सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलिए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। शुरुआत करें। और ऐसे भी विद्यार्थी जो लोग अपने सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, गृह विज्ञान है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ भी मतलब अगर है, तो अगर वो जीएस वाले पार्ट से अगर जुड़ना चाह रहे हैं कि ठीक है हमको ये 30 क्वेश्चन की तैयारी करना है, तो आपका बहुत स्वागत है। क्योंकि यहाँ ये है कि हमने देखा है कि जो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ करके तैयारी किए हैं, बहुत से जिन लोगों ने इस पे फोकस किया, उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 20 प्लस में, यानी 20 से लेकर के 26 मार्क्स तक उन्होंने गेन किया हुआ। तो आप भी उसमें कर सकते हैं। अब ये है कि जो हमारे टेस्ट में ही 12 नंबर 10 नंबर लाते हैं, तो वो वहाँ भी जो नंबर आप यहाँ टेस्ट में लाएंगे वही नंबर लगभग वहाँ भी आएगा। तो इसीलिए टेस्ट से ही आप अपना यहाँ के जो वीकली टेस्ट है उसी से अपना एक हैबिट में बना लीजिए कि हमको अपना नंबर कहीं ना कहीं इंक्रीज करना है। और जैसे जैसे बढ़ते चले अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करते हुए आगे बढ़ते चले। ओके, ऑल द बेस्ट। ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभारंभ करिए। ऑल द बेस्ट।